चलो यार बच्चों, एडमिशन का प्रैक्टिकल फुल फ्लेज क्वेश्चन नंबर 1, एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से ध्यान देना बेटा। यहाँ पे नया बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। और एक बच्ची का मुझे सवाल आया था कि सर नया बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, क्यों ना बनाए भैया, पार्टनर के एडमिशन के पहले का बैलेंस शीट दिया हुआ है तो नए वाले पार्टनर के एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो। चलो आ जाओ बेटा। ध्यान देना आप सभी ने अच्छे से। बैलेंस शीट दिया हुआ है आप राजकुमार एंड राजेंद्र कुमार, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म होगी दोनों की। इज सेट आउट बिलो, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012, इस दिन का बैलेंस शीट दिया है। लाइबिलिटी साइड, असेट साइड, लाइबिलिटी में ये सब दे दिया है, असेट में ये सब दे दिया है। सर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, इसका मतलब है लॉस हुआ है। P&L असेट अकाउंट में दिया है मतलब डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। P&L लाइबिलिटी साइड में दिया रहता तो प्रॉफिट रहता है। राजेश खन्ना लिख करके रख ले बेटा। डन, लिखा बेटा सभी ने, क्लियर है? हाँ बेटा, वैष्णवी मिल जाएगी बेटा आज। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सभी को, यस यस। अच्छी चीजें होने के लिए समय लगता है बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा, आ जाओ। ये लिख लिया सभी ने, मुद्दे से भटको मत बेटा, प्लीज मुद्दे की तरफ ध्यान दो। P&L लाइबिलिटी साइड में रहता तो प्रॉफिट रहता, लिख के रख। P&L असेट साइड में मतलब लॉस है, डेबिट बैलेंस है। दे एग्रीड टू एडमिट, धीरज कुमार भैया आर था, डी आने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2012, यानी इमीडिएटली बैलेंस शीट के अगले दिन, बैलेंस शीट जिस दिन की उसके इमीडिएटली अगले दिन। और टर्म्स एंड कंडीशन नीचे दिए। धीरज कुमार शुड ब्रिंग्स ₹60,000 एज अ कैपिटल एंड 45,000 एज अ गुडविल विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। ही विल बी एंटाइटल टू 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। नए वाले पार्टनर को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है। वो कैपिटल के लिए लाएगा 60,000, गुडविल के लिए लाएगा 45,000, टोटल लाएगा 1,05,000। 50% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। जनरल रिजर्व जितना भी दिख रहा है उसका आधा RDD बोल के रहने देंगे, ठीक है। फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%, ठीक है। स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 65,000, ठीक है। ये एडमिशन के पहले रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट लाइबिलिटी में। क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हेंस शुड बी राइट ऑफ, फायदा हो गया, देने की जरूरत नहीं है। रेंट ऑफ 2,000 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, रेंट ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, मिलना बाकी है, रिसीवेबल, अनरिकॉर्डेड असेट है। रेंट रिसीवेबल, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब रिसीवेबल, मतलब असेट, मतलब अनरिकॉर्डेड असेट। ये बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब रिकॉर्ड कर लेंगे। और हमें बोला क्या है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोला है ऑफ द न्यू फर्म एंड नई वाली बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। अभी कर लेते, कोई डरते हैं क्या हम लोग? अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग साथ में बेटा, डन। चलो हमें दो चीज़ें बोली है, एक तो हमें बोला है जर्नल एंट्रीज और दूसरा हमें बोला है न्यू बैलेंस शीट। देखो जरा ध्यान देना अच्छे से, समझा रहा हूँ बच्चे। हम लोग 12वीं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का एडमिशन टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन में आपको पुरानी, हाँ बोलो मेरे साथ साथ, पुरानी बैलेंस शीट दी है प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, रिवैल्यूएशन की, या फलाना ढिमका टिमका की, या टा 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 टा। ऐसे ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा।
पुरानी बैलेंस शीट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, बरोबर है कि नहीं? इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं रहेगा, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब उसके अंदर में रीवैल्यूएशन भी हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल हो गया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, रिवैल्यूएशन किया, ये लाया, वो लाया, फलाना डिमका टिमका ममका टिमका। फॉर्मेट समझ में आया आपको क्वेश्चन का? बात में गहराई है। काफ़ी बच्चे हंस रहे होंगे, बोलेंगे सर पागल हो गए। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन समझो आप, आपको समझाने के लिए पागल हो गया हूँ। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया? क्लियर? ओके। आ जा। और आपको बोला क्या है? नई वाली बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और जर्नल एंट्रीज पास करना है। जर्नल एंट्रीज किसकी पास होती है? जर्नल एंट्री पास होती है ट्रांजैक्शंस की। बैलेंस शीट में क्या दिए होते हैं? बैलेंसेस। ट्रांजैक्शंस कहाँ रहेंगे? टन 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 टन। बरोबर है क्या? और हमें साथों साथ क्या बोला है? जर्नल एंट्री के साथ साथ नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। नई बैलेंस शीट अभी जो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ ना, वो भी प्रिपेयर करेगा। और बैलेंस शीट आप चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे। किसी ने सोचा आज सुबह उठ के, नहीं आज तो मैं बैलेंस शीट गलत करके रहूँगा, तो भैया तू कसम खा ले, फिर भी तू बैलेंस शीट गलत नहीं कर पाएगा। तेरी बैलेंस शीट की टोटल ऑटोमेटिक टैली होने वाली। मतलब तुम चाह के भी, मतलब किसी ने अगर ऐसा सोच लिया आज तो मैं बैलेंस शीट गलत करके ही रहूँगा, तब भी तू गलत नहीं कर पाएगा मुन्ना। झक मार के तेरे बैलेंस शीट की टोटल करेक्ट आने वाली है। कैसे? उसके लिए तुझे अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कानों में तेल डाल के सुनना है। कहाँ तेल डालना है? कान में। कहाँ तेल डालना है बेटा? कानों में तेल डाल के सुनना है, आंखों में सुरमा लगा के देखना है। क्लियर? ध्यान अगर भटका तो समझ जाए टॉपिक तेरे हाथ से सटका। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना। नई बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, पुरानी बैलेंस शीट टैली है क्या? यस नो में जवाब दो। पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी है, ये इतनी चीजें क्वेश्चन में दी है। अब मैं बात कर रहा हूं आंसर की। पुरानी बैलेंस शीट टैली है क्या? यस, पुरानी बैलेंस शीट टैली है। पुरानी बैलेंस शीट टैली है। क्लियर? पक्का? डन 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 डन। चलो ओके। सो पुरानी बैलेंस शीट टैली। पुरानी बैलेंस शीट बनने के बाद इस फर्म के जिंदगी में क्या हलचल हुई है? तो ये हलचल हुई है। हलचल 1, हलचल 2, हलचल 3, हलचल हलचल हलचल। पुरानी बैलेंस शीट देने के बाद में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी हलचल हुई है, यही हलचल हुई है। तो पुरानी बैलेंस शीट टैली, और उसके बाद जो भी हलचल हुआ, इस हलचल को हमें रिकॉर्ड करना है डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में। और ये डेबिट क्रेडिट भी हर ट्रांजेक्शन में टैली। पुरानी बैलेंस शीट टैली, डेबिट क्रेडिट भी टैली। पुरानी बैलेंस शीट टैली प्लस जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट भी टैली। और टैली में टैली मिलाया तो नया बैलेंस शीट भी टैली। पुरानी बैलेंस शीट टैली, जर्नल एंट्रीज का डेबिट क्रेडिट टैली। पुराने बैलेंस शीट में सारे एंट्रीज के इफेक्ट अगर मैं ऐड कर दूं, टैली में टैली मिला दूं, तो नया टैली होगा कि नहीं होगा? सो टल्ली टल्ली टल्ली। सर कैसे करना है? वही तो खास बात है, वही तो बात है। आ जाओ, बता रहा हूं कैसे करना है। चलो, आपको जीपीएस लोकेशन समझ में आया क्या? आपका किधर हो तो? हाँ, कैसे करना है देख जरा। क्वेश्चन में पुराना वाला बैलेंस शीट दिया है, टैली है। पुराने बैलेंस शीट के बाद में क्वेश्चन में उस फर्म के ज़िंदगी में क्या क्या हत्या, 4 हत्या, 5 हत्या, 6 हुए। उस फर्म के ज़िंदगी में ये सारे ट्रांजेक्शन्स हुए। इन सारे ट्रांजेक्शन का अगर मैं दो इफेक्ट दे दूँ, डेबिट क्रेडिट, वो भी टैली। जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में इफेक्ट दूंगा, तो पुरानी बैलेंस शीट टैली और इन सब की जर्नल एंट्रीज भी टैली। टैली में टैली मिलाया तो नया बैलेंस शीट भी टैली। तो आपको ये आंसर में लिखना है जर्नल एंट्रीज और नया बैलेंस शीट। ये तो दिया हुआ है, पुराना बैलेंस शीट तो दिया हुआ है।
कछु समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? क्लियर है? आई थिंक काफ़ी बच्चों को समझा होगा। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन मैंने लिख के दी है, ये आपके पर्पस के लिए है, एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा ऐसा है सर। चल सो आ जाओ। सो लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। चलो आ जाओ। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। लिखो बेटा। लिखा? चल वेरी गुड। चल आ जाओ। सो भैया देखो 1 अप्रैल को क्या हुआ, लिख दूंगा मैं 1 अप्रैल 2012। सबसे पहली एंट्री, धीरज कुमार शुड ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल इन 45,000 एज अ गुडविल which is to be retained in the business. He will be entitled to 1/4 share of profit of the firm. ओहो भैया बिजनेस में लेके आ रहा है 60,000 45,000, सो कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू धीरज कुमार कैपिटल। सही लिख रहा हूं क्या? कैश बिजनेस में आ गई, कैश बढ़ गई, कैश का डेबिट बैलेंस बढ़ती है, डेबिट करो। कैपिटल आया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट करो। टू प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन लिख इसका राजेश खन्ना। न्यू पार्टनर ब्रॉट इन गुडविल एंड कैपिटल। अबे चार्ट नहीं होता है पूजा, टेबल। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के लिखना है। चार्ट नहीं है यहाँ पे, चार्ट कहाँ रहता है? चार्ट कभी बनाते हैं कि हम लोग जर्नल एंट्री में? पूजा कंफ्यूज हो गई, डोंट गेट कंफ्यूज। ऐसा टेबल बना लो ना यार, वो डेबिट क्रेडिट का, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम पर्टिकुलर्स। ठीक है, मेरे पास जगह कम है इसलिए। क्या 12th स्टैंडर्ड में भी अब फॉर्मेट बनाना सिखाओ क्या पूजा आपको? डेट पर्टिकुलर, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाया तो भी चलेगा, बार बार पूछ पूछ के किर मत करना। बना भी दिया तो खाली रख देना उसको। चलो बना लिया? अरे कोई बात नहीं पूजा, में तो छेड़ रहा था। चलो आ जाओ। पहली एंट्री का नरेशन लिख दिया बेटा सभी ने? चलो लिखो बेटा। कैश ब्रॉट इन बाय द धीरज कुमार एज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। डन? क्लियर? उसके बाद चलो आ जाओ। चल लिखा बेटा सभी ने? ओके आ जाओ। पहला वाला ट्रांजैक्शन तो हमने देख लिया। दूसरा इसी में आगे बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं 1/4 ऑफ द शेयर। उसको क्या मिलने वाला है बेटा? प्रॉफिट मिलने वाला है। 1/4 प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है उसको, टोटल प्रॉफिट का 1/4। अच्छा अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है
कॉमन सेंस, अब ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसे बांटना है, टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो उसके लिए मुझे सैक्रिफाइस रेशो निकालना होगा। चलो बोलो बेटा, सैक्रिफाइस रेशो कितना है, बोलो सैक्रिफाइस रेशो कितना है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में बोला है, हर जगह अप्लीकेबल नहीं रहेगी, शॉर्टकट ट्रिक कब अप्लीकेबल रहेगी सुनना। जब भी क्वेश्चन में बोला है कि नए पार्टनर को इतना इतना शेयर मिल रहा है, और ये शेयर कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, या कौन से पार्टनर से कितना मिला है, या फिर हमें सेक्रीफाइस के या न्यू रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हमें सेक्रीफाइस और न्यू रेशो के बारे में, कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, या न्यू रेशो के बारे में, या फिर ये शेयर किससे कितना कितना लिया। दो पार्टनर थे पहले के, एक नया पार्टनर आया, नए पार्टनर को शेयर मिला, तो ये शेयर उसे किस किस से मिला, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो जब कभी भी ना इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, ना न्यू पीएसआर की इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम लोग सोचेंगे कि इन्होंने ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया होगा, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो रहेगा। ये बात समझे? जब कभी भी सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कुछ दिया नहीं है, या फिर सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, या फिर नए पार्टनर को किस किस से कितना कितना शेयर मिला, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उस केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो रहेगा। मतलब ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशो में न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया। क्लियर? सारी चीज़ें लिख के रखनी पड़ेगी, आपका दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है, सुन लिया हाँ सर मस्त लगा, और एग्ज़ाम के समय भूल जाओगे। लिख के रखो नलायको, सारी चीज़ें लिख कर के रखो, हिंदी इंग्लिश मराठी मारवाड़ी गुजराती उर्दू जो लैंग्वेज आती है उसमें लिखो कि सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं दिया, न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया, तो ओल्ड रेशो इटसेल्फ विल बी अ सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रहेगा अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो। चल थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया नहीं था कि न्यू रेशो कितना है, नहीं मालूम, कौन से पार्टनर से कितना शेयर मिला नहीं मालूम, तो हम लोग सोचेंगे ओल्ड रेशो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। चलो ठीक है। सो अब ये गुडविल बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल पहले क्रेडिट किया, अब डेबिट कर रहा हूँ। चलो बांटो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, राज और राजें, राजकुमार, ये जानबूझ के ऐसे नाम देते ना ताकि आपको झक मार के पूरा ही नाम लिखना पड़ता है। राजेन कुमार, सच में ना बहुत जान पे आता है मेरे को पूरा नाम लिखना, क्लरिकल वर्क के साथ। चलो बेटा ये 15,000 और 30,000, 45,000 को मैंने 2:1 में तोड़ दिया। सर कैसे तोड़ दिया? ऑलरेडी 1000 बार बताया, वापस बताता हूँ। 2:1 दोनों की टोटल हो गई 3, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इधर आया, फिर से 45,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये 1 इधर आ गया। ये था राज, ये था राजें, राजें। बोलो ये कितना है बेटा? अरे बेटा चलो बेटा बता दो, इसका उल्टा लिख दिया, ये 30 ऊपर और ये 15 नीचे। चल बेटा 3 1 3 3 15 5 40, 15 इंटू 3 30। समझा क्या? क्लियर? चलो, या फिर जैसे आपको बाइफरकेट करना है वैसे भी कर सकते हो। सर इसका वर्किंग नोट दिखा दिया तो बहुत ही बढ़िया, ये मैंने बांट दिया। क्लियर? जो मैंने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया उसके लिए आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर से बोलता हूँ, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, goodwill distributed between sacrificing partner, goodwill distributed between sacrificing partner in sacrificing ratio।
नेक्स्ट, हो गया। दूसरा, चलो हो गया। गुडविल हमने कैपिटल गुडविल ले लिया, गुडविल बांट दिया, और वो गुडविल बिजनेस में ही रिटेन कर रहे हैं, विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टनर विड्रॉल किए रहते तो एक एंट्री और बढ़ जाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। 50% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज RDD। जनरल रिजर्व का आधा 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 पादा किसने पादा, जनरल रिजर्व का आधा ट्रांसफर कर दो RDD। नरेशन लिखो, सेम सेंटेंस, 50% ऑफ द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू RDD। क्लियर। जनरल रिजर्व, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस उसको निकाल के RDD में डालना है। जनरल रिजर्व को निकालना है, कम करना है, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम करना है तो डेबिट करो। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू RDD। उसके बाद फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। फर्नीचर कितने से डेप्रिसिएट करना है? 5% से। अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। बोलो, फर्नीचर की वैल्यू कम करना है, रीवैल्यूएशन हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बोलो, कितने से? 5% निकालो इसका, 1500। एडमिशन के समय जब भी असेट की वैल्यू प्लस माइनस होती है, फर्नीचर डिप्रिसिएटेड बाय 5%। स्टॉक रिवैल्यूड एट 65,000। स्टॉक का वैल्यू रीवैल्यू हुआ एट 65। स्टॉक पहले था 60, वाह खुशी मनाओ, स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। स्टॉक अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, 5000 से बढ़ गया। पुराना वाला 60,000 था, अभी नया 65 हो गया, यानी 5 से बढ़ गया, फ़ायदा हो गया तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट लिखो। स्टॉक अपवर्ड रिवैल्यूड, स्टॉक रिवैल्यूड और स्टॉक अमाउंट इंक्रीज बाय 5000। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, अपवर्ड UPWARD, अपवर्ड रिवैल्यूएशन इन स्टॉक। अपवर्ड UPWARD, अपवर्ड रिवैल्यूएशन इन स्टॉक। पहले था स्टॉक 60,000, अब बोल रहा है नीचे एडजस्टमेंट में स्टॉक हो जाएगा 65, 60 से 65 हुआ है, 5 से बढ़ा। सही है। उसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ 5000, अब देने की जरूरत नहीं, मर गए साले, राइट ऑफ कर दो। क्रेडिटर्स खत्म कर दो। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस खत्म करना है तो डेबिट करो, फायदा हो गया, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। क्रेडिटर्स ऑफ 5000, सेम सेंटेंस लिख दो, नॉट लाइकली टू रीपे। रेंट ऑफ 2000 डन, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड को हम लोग एक शब्दों में कहते हैं रिसीवेबल। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यानी आना बाकी है, कमा लिया बट मिला नहीं, मिलना बाकी है, रिसीवेबल। अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड असेट, असेट बढ़ गई। रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो। देखो फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया था, यस और नो? सब लोग साथ में है का? ठीक बा, सब लोग साथ में है बा? चलो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। चलो ढूंढो, पहले एंट्री में रिवैल्यूएशन 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 रिवैल्यूएशन, दूसरे एंट्री में रिवैल्यूएशन 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 रिवैल्यूएशन, तीसरे एंट्री में रिवैल्यूएशन।
चौथे एंट्री में हाँ रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ, रिवॉल्यूशन के डेबिट में टू फर्नीचर, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक, बाय स्टॉक, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में बाय रेंट रिसीवेबल, बाय रेंट रिसीवेबल। ठीक है क्या? ठीक बा? कैसन बा? ठीक बा? 5 और 5 10 और 2 12, 12,000। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, खुशी मनाओ। 12 में से 1500 गए, 10,500, और ये 10,500 दे देंगे ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को। बोलो भैया टान 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 दे दो। टू राज एंड टू राजेंद्र कुमार दे दो इन द रेशो 2:1। सो 10,500 को 2:1 में बाइफरकेट करना है। 10,500 डिवाइडेड बाई 3 3500, 7,000 यहाँ पे आ जाएगा और 3500 यहाँ पे आ जाएगा। तो 7,000 और 3500 इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर है रिवैल्यूएशन का। फ़ायदा हुआ रिवैल्यूएशन का फ़ायदा दे दो पार्टनर्स को। टान 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 ये देना पड़ेगा ना, पुराने पार्टनर का होता है ना रिवैल्यूएशन का फ़ायदा। चलो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। ये नहीं स्टूडेंट, ये नहीं काइंड ऑफ डाउट। कुछ नहीं, क्वेश्चन में अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था, मैंने उसे मातृभाषा में कन्वर्ट करके डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के पीछे की वजह ये थी, मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आते ही एक एंट्री और पास करूँगा, ये 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर की एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राजें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राज, जो भी नाम था उसका, राजकुमार, एंड टू राजेन कुमार 7 और ये 3500, 10,500। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये 8वें नंबर की एंट्री, और 8वें एंट्री का नरेशन रहेगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सर ओल्ड क्यों, नया क्यों नहीं? क्योंकि भैया ये पुराना प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर का ही अधिकार है इस पर, नए पार्टनर का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। सो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या? क्लियर? पक्का? ओके चलो आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूँ। सो भैया इन्होंने बताया था जर्नल एंट्रीज और साथों साथ बोला था नया बैलेंस शीट। नया बैलेंस शीट बनाना दूध पीते बच्चे का काम है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन में पुराना बैलेंस शीट दिया है, ओल्ड बैलेंस शीट, उसके बाद जो ओल्ड बैलेंस शीट के बाद ये सारी जर्नल एंट्रीज हुई है, और ये सारी जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट टैली, डेबिट क्रेडिट टैली, डेबिट क्रेडिट टैली, पुरानी बैलेंस शीट टैली, नई जर्नल एंट्री टैली। टैली में टैली मिलाओगे तो नया बैलेंस शीट भी टैली होगा कि नहीं होगा? सर कैसे टल्ली होगा बताता हूँ तुमको मैं। देखो, दूध पीते बच्चे का काम है, दूध पीते बच्चे का काम है, कहाँ बताऊँ मैं, ये मिटा देता हूँ। हाँ ये तो हमने सारी चीज़ें लिख ली। यहाँ बना लेता हूँ नया बैलेंस शीट। लास्ट वाली एंट्री जो थी ना, इसकी लास्ट वाली एंट्री दूसरी जगह पे लिख लेते कहीं तो।
रिवैल्यूशन टू राज टू राजे, लास्ट वाली एंट्री, रिवैल्यूशन टू राज टू राजे। मैडम ये आप लाइन मिटा सकती हो क्या पीछे की, देखो ये वाली लाइन मिटा सकती हो आप, मिटा सकते हो क्या? ये देखो, ये प्रिंट, हाँ 10 मिनट। ये देखो ये लिखा हुआ प्रिंटेड, पैसा लगेगा मैडम उसका बताने का, बोलो बोल बोल। तो लेक्चर के बीच में थोड़ी बार रखता मैं, वाइट कलर मार दिया मैंने और कुछ नहीं, वाइट पेन है। बता तो दिया क्या है, किया बोल, क्या किया बोल। प्रीति मैम का ध्यान नहीं है। चलो ओके, आ जा बेटा, नई बैलेंस शीट बना रहा हूँ यहाँ पे। सो बैलेंस शीट, यस 10 मिनट बोलना सर। आफ्टर एडमिशन, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, आप बैलेंस शीट ट्राई करो एक बार, 1 ही मिनट सिर्फ। सो ध्यान दे दो बच्चों। सो हम लोग कहाँ थे बेटा, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ जब बेटा बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है देखना, पुरानी बैलेंस शीट टैली, सारी जर्नल एंट्रीज टैली, पुरानी बैलेंस शीट में ये जर्नल एंट्रीज ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है मैं बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा लास्ट वाली एंट्री में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू राज टू राजेन, कितना था बेटा 7 और ये 3500 और ये 10,500। कौन सी एंट्री थी लास्ट वाली, रिवैल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये 8 की 8 एंट्रीज टैली है, पुरानी बैलेंस शीट टैली है। पुराने टैली बैलेंस शीट में अगर ये टैली एंट्रीज मिला दूंगा तो नई बैलेंस शीट टैली होकर रहेगी। चलो अभी कर देते हैं। लायबिलिटी साइड प्लीज फॉर्मेट प्रॉपर बनाना, एसेट साइड अमाउंट, आ जा मुन्ना देख तो। चलो देखो देखो, आ जाओ फटाफट से आ जाओ बेटा। सो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर में सबसे पहले दिख रहा है बेटा मुझे बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है क्या सर? एडजस्टमेंट तो आपने मिटा दिया। अरे छोड़ रहे पगले, एडजस्टमेंट देखने का काम नहीं। बिल्डिंग के ऊपर जर्नल एंट्री में कहीं पे बिल्डिंग अकाउंट दिख रहा है जर्नल एंट्री में कहीं पे भी? नो, कहीं पे भी बिल्डिंग अकाउंट नहीं है। क्लियर है सब लोग साथ में बेटा? बिल्डिंग अकाउंट नहीं है कहीं पे भी, तो बिल्डिंग एज इट इज लिख देता हूं 1 लाख। बिल्डिंग के बाद अगला है फर्नीचर, लो ढूंढो फर्नीचर। हाँ फर्नीचर क्रेडिट हुआ 1500, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ, असेट क्रेडिट हुआ, इन्हें कम हुआ। सो 30,000 में से 1500 गए, बचे 28,500। देखो मैंने 1500 पे जर्नल एंट्री में टिक लगा दिया, यूज कर लिया मैंने 28,500। स्टॉक ढूंढो, स्टॉक डेबिट हुआ, यानी बढ़ गया, असेट बढ़ गया, 5,000 से बढ़ गया। स्टॉक 60 + 5 65,000। देखो टिक लगा दिया स्टॉक के ऊपर, टिक। डेटर्स ढूंढो, डेटर्स कहीं दिख रहा है क्या? डेटर्स तो नहीं है सर,
लेकिन आरडीडी है सर, आरडीडी है सर, आरडीडी था ना, आरडीडी आरडीडी 60,000। सो 2,40,000 ये आरडीडी के ऊपर टिक लगा दिया। सही है क्या? जो जो आइटम मैं यूज कर रहा हूं, ढूंढो अगला आइटम बैलेंस शीट में, कैश बैंक, कहीं ढूंढो कैश बैंक, कैश बैंक, हाँ कैश डेबिट हुआ, 30,000 था पुराना, डेबिट हुआ ने बढ़ गया। सो 30 प्लस 1,05,000, 1,35,000। P&L अकाउंट, पुराने लॉस को कहां डालेंगे? कॉमन सेंस, एडजस्टमेंट में लिखा नहीं है P&L के बारे में, लेकिन एक चीज ध्यान रख लो, पुराने प्रॉफिट लॉस को पुराने पार्टनर को बांट दो पुराने रेशो में। ये लॉस है, लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, पुराने पार्टनर को बांट दो। राजकुमार राजे, राजकुमार अकाउंट डेबिट, राजेन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस लॉस को पुराने रेशो में बांट दो, पुराना रेशो है 2:3, यानी 20,000 और 10,000, पुराना P&L अकाउंट खत्म। ये देखो P&L अकाउंट बैलेंस शीट के असेट साइड में था डेबिट बैलेंस, और ये एंट्री में P&L क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट कैंसल। यस और नो? क्लियर? पुराना जो भी लॉस है, इस पुराने लॉस को पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांट दिया। क्लियर? पक्का? डन डना डन डन। किसी को कोई तकलीफ है? चलो आगे। चलो सर, इसका नरेशन क्या रहेगा? ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस और नो? या फिर टेक्निकली कुछ तुम्हारे टीचर्स की लैंग्वेज में, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस और नो? और गावरान भाषा में, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कॉमन सेंस? किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा यहाँ पे। क्लियर? पक्का? डन? चलो आगे। चलो ओके, डन 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 डन। चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते बेटा। अब ये कैपिटल अकाउंट दिए दोनों के, कैपिटल सबसे लास्ट में। जनरल रिजर्व ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डेबिट हुआ, 1,20,000 का जनरल रिजर्व था, 1,20,000 में से 60,000 का जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे? आरडीडी में। ये देखो 1,20 में से 60 डेबिट कर दिया आरडीडी में, बचा कितने का? 60 का बैलेंस। अभी बैलेंस जनरल रिजर्व, ये पुराना जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में। लिख दो इसके लिए भी एक एंट्री, राज और राजे दे दो, 60,000 पुराना रेशो। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बचा हुआ 60,000 टू राज टू राजे 40 और 20,000। इसका नरेशन लिखो, एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। पहले ही बताया था मैंने एडमिशन के समय, पुराना रिजर्व पुराना पार्टनर पुराने रेशो में दे दो, पुराना रिजर्व पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में दे दो। यस और नो? क्लियर? पक्का? डन? चलो, सो जनरल रिजर्व का मैंने कर दिया, जनरल रिजर्व का कर दिया, ये देखो ट्रांसफर कर दिया। सो जनरल रिजर्व क्रेडिट 1,20, जनरल रिजर्व डेबिट 60, क्रेडिट 1,20 डेबिट 60, और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, जनरल रिजर्व और डेबिट हुआ 60 और डेबिट हुआ 60, क्रेडिट डेबिट कैंसल, बचा बचा 0। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं आएगा। जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट बैलेंस है 1,20 और डेबिट 2 बार हुआ ना 60-60, ये एक बार डेबिट हुआ और ये दूसरे बार डेबिट हुआ 60-60, 10वें नंबर की एंट्री में। क्लियर? डन? चलो आगे। कूल करनी, कूल, चिंता न को, कर ली हमने एंट्री प्रॉफिट की। ध्यान दो बेटा, क्रेडिटर्स
क्रेडिटर्स ढूंढो 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 ढूंढो, क्रेडिटर्स ढूंढो 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 ढूंढो। हाँ डेबिट हुआ, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस डेबिट हुआ, इन्हें कम हो गए। टा 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 75,000 हो गया, डन। अब बचे सिर्फ कैपिटल अकाउंट, राज और राजे। पुराना कितना था? 2 लाख। ढूंढो कैपिटल 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 कैपिटल। हाँ राजकुमार, क्रेडिट हुआ 30,000। और ढूंढो 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 ढूंढो। यह शांता भाई, और 7,000। ढूंढो 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 ढूंढो, राज 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 40,000। और ढूंढो राज, राज डेबिट हुआ -20। और कोई है क्या? टा 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 नो। चलो टोटल करो, 2,30,000 और 7, 2 सदो 30 प्लस 40, 277 में से 20 गए, 2,57,000। राजे का पुराना था 1.5 लाख। ढूंढो 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 ढूंढो, प्लस 15, क्रेडिट हुआ है तो प्लस करो। ढूंढो 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 ढूंढो, प्लस 3,500। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, डेबिट हुआ -10 प्लस 20। करो टोटल, 1,50 15, 1,65 1,65 -10, 1,55 प्लस 20, 1,75 और 3,500, 1,78,500। डन। अंटिक 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 ढूंढो बेटा, अंटिक 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 अंटी 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 दरवाजा बंद कर रही है। अंटिक 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 अंटिक, हाँ ये अंटी है। ये डी का कैपिटल है 60,000, लिखो डी इज कैपिटल 60,000, लिख दिया ना। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट कैंसल, नए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और ढूंढो अंटिक 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 अंटिक, कहीं कुछ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, क्रेडिट डेबिट। रिवैल्यूएशन का तो बैलेंसिंग फिगर वैसे भी ट्रांसफर कर दिया हमने कैपिटल में, रिवैल्यूएशन का तो पूरा ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट, गेम ओवर। बैलेंस शीट टैली होना ही मांगता, चेक कर लो बेटा, चेक करो। चलो चेक करो बैलेंस शीट टैली हो रही क्या? डन।